दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि के बारे में। आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। आप जानोगे मां शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि कि मां शैलपुत्री की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए, कौन सा फूल माता शैलपुत्री को अति प्रिय है, माँ का प्रिय भोग क्या है, माँ को प्रसन्न करने का मंत्र क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप माना जाता है। माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। इसी वजह से माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। माता शैलपुत्री का स्वभाव बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है और माँ वृषभ की सवारी करती है, इसलिए माँ शैलपुत्री का एक नाम वृषरूढ़ा भी है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। माता शैलपुत्री के अधीन वो समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं और माँ अपने भक्तों की हमेशा हर मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करके विभिन्न सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सर्वप्रथम घट स्थापना करने के बाद ही माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। बात करें माँ के प्रिय रंग की, तो माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग सफेद है। तो भक्तों, इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनकर ही माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आप सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी ले लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और माँ शैलपुत्री की प्रतिमा स्थापित करें। दोस्तों, अगर आपके पास माँ शैलपुत्री की प्रतिमा अलग से नहीं है तो आप माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर दें। माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की ही विधिवत पूजा करें। माता को रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफेद कनेर के पुष्प या फिर लाल गुड़हल के पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग माँ को गाय के देसी घी का लगाना चाहिए या फिर आप सफेद मिठाई भी माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जलाएं। इसके बाद माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। आप ओम संगय शैलपुत्री देवे नमः का जाप करें या इसके अलावा आप माँ शैलपुत्री के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार करें। दोस्तों, जितनी ही श्रद्धा के साथ आप माँ के मंत्रों का जाप करेंगे, माँ उतनी ही जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूरी करेगी। मंत्रों को पूर्ण करने के बाद आप माँ शैलपुत्री की कथा अवश्य सुनें और दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करें। फिर माँ के समक्ष अपनी मनोकामना को बोलें। मनोकामना बोलकर आप आरती कर पूजा को संपन्न करें और अंत में माँ से भूल चूक की क्षमा याचना जरूर करें। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ के प्रथम दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन आप माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा करें और उनके समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब आप एक साबुत पान के पत्ते पर 27 फूलदार लौंग रख लें। इसके बाद आप एक सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और अब आप ओम शैलपुत्रे नमः का जाप 108 बार जपें। जाप करने के बाद सारे लौंग को कलावे में बांधकर माला का स्वरूप देवें। अब आप अपने मन की इच्छा को बोलते हुए इस लौंग की माला को माँ शैलपुत्री को अपने दोनों हाथों से अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और अगर पारिवारिक कलह क्लेश भी चल रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। माँ के समक्ष आपने जो भी मनोकामना रखी है, माँ शैलपुत्री उसे शीघ्र ही पूरा करेगी। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है तो आप माँ शैलपुत्री की पूजा करने के बाद आप शुद्ध घी में एक कपूर का टुकड़ा डुबोकर उसे जलाएं। इसके बाद इसका धुआं आप अपने पूरे घर में घुमाएं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि रहेगी।